हाँ असम और सॉरी शायद नेट इशू हो गया था। तो मैं ये बोल रहा था कि पेशेंस रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट मंथ ही मैंने वर्क करना स्टार्ट किया टीम के साथ, जो मेरे 3-4 पर्सन थे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वर्किंग का बात करूं, जब से मैंने वर्किंग स्टार्ट किया तो विद इन 1 मंथ जो है ना मेरा सुपरवाइजर डन हुआ है, ठीक है। सो वो चीज होती है कि भाई वर्क करोगे तो 1 मंथ 2 मंथ में आपके लेवल्स डन होते हैं, कैसे होते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर वर्क नहीं करोगे तो फिर वहीं उसी लेवल पे बैठे रहोगे जहाँ पे आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, या अगर आप स्लो मोड में भी आते हो तो अपने आप को ट्राई करो कि फास्ट मोड में करके अपना 2cc डन करो, या स्लो मोड में भी हो तो इतनी मेहनत करो कि भाई आप जल्द से जल्द अपनी 2cc डन कर सको। एंड सिंपल सी बात कहूंगा, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि सर अब्दुल्ला ने मुझे समझाया सारा कुछ, फिर जाके अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुपरवाइजर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। सो यही चीज सिंपल सी बातें हैं कि अब हेटर्स की बात करें तो आपको बहुत सारे फैमिलीज से भी मिलेंगे। जब आप फॉरवर्ड ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे पर्सन आपको मिलेंगे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, आप पागल हो, ये वो। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था तब भी मुझे मेरे घर वालों ने भी नेगेटिव किया। मेरे जो फ्रेंड्स थे जो कि मुझे पे आउट रिसीव भी हो गया, तो उसके बाद में मुझे यही कहा गया कि ये अब एक बार तुम्हें दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा छोड़ जाएंगे, ये है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उन बंदों के सामने बैठ के मैं अब जब सामने आएंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बलोच फैमिली से ताल्लुक करता हूँ तो उनके सामने मैं अपनी मूंछों का ताव दे के बोल सकता हूँ कि अब आगे बताओ कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। और ये चीजें सिंपल थी। तो अब जो सिंपल चीजें मैंने सीखी हैं, पेशेंस, फॉरएवर में एक चीज पेशेंस रखनी है आपने, साथ में कंसिस्टेंसी रखनी है, छोड़ना नहीं है वर्क करना, और अपने अंदर नेगेटिविटी को खुद से दूर ही रखना है। ये चीजें आपको हर कोई बताता है, सेशन में भी बताई जाती हैं, यहाँ भी बताई जाती हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट हम लोग नहीं करते। और वर्क जो करते हैं डेडिकेशन के साथ तो करते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट भी करना जरूरी है, जो चीजें हमारे सीनियर्स बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन आए बैठे हैं, बहुत सारे नहीं भी आए होंगे, तो सेशंस भी हम मिस करते हैं जो कि मैंने किए थे 2 मंथ्स में। सर अब्दुल्ला के बहुत सारे सेशन मैंने मिस किए, और भी सीनियर्स के मिस किए, नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं खुद ही कर लूंगा। तो लेकिन नहीं हो पाया। आज अब जब मैंने आगे खुद बाकी देखा है, सीनियर्स को, सीनियर से सीखा, हर किसी से सीखा, तब जाके कुछ हुआ है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि खुद ही कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपको सीनियर्स को नहीं देखोगे, सीनियर्स की बात को नहीं समझोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक सर, मैंने इतना ही कहना था। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो कि मुझे यहाँ पे लाई थी मैम खुजस्ता का, और उसके बाद सबसे ज्यादा थैंक यू सर अब्दुल्ला का, जिन्होंने मुझे इतना समझाया और यहाँ तक लेके आए, और आज मेरा सुपरवाइजर लेवल डन। तो थैंक यू सर। ओके वेलकम, बहुत अच्छा, ग्रेट। ओके, तो मुबीन सर ने भी काफ़ी जो है नेगेटिविटी फेस की, नेगेटिविटी फेस करने के बाद आज वो भी इस लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। एंड देख रहे हैं कि वो कैसे मूंछों को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है फॉरएवर की पावर। फिर हमारे पास एक लास्ट सुपरवाइजर है इस मंथ के, मरियम मैम, खुद को प्लीज जो है अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे हो मैम? मैं भी ठीक, शुक्र है अल्लाह का। मेरा नाम मरियम आबिद है, मैं नुशैरा कैंट खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ। और अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 मार्च को मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, और मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं फॉरएवर के साथ। माशाल्लाह मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट मंथ ही मैंने यहाँ पे 50,000 अर्न किए अपनी मेहनत से, ठीक है। सेकंड मंथ मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ, 2 मंथ्स में मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया सेकंड मंथ में। और अब मेरा 4 मंथ जून में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे ही 1 लाख अर्न करना स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं यहाँ पे आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सब कर सकते हैं, जो हमसे सीनियर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं, तो आप सब भी कर सकते हैं। बस हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मतलब जो फर्स्ट मुश्किल स्टेप है 2cc का, वो कर लेते हैं कंप्लीट अपना, वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें 1-2 रिजेक्शन आती है तो वो दिल छोटा कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग स्टार्ट डे से ही अपने माइंड में एक चीज रख लें कि जिस आप लोगों के जो ये प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग, यहाँ अगर आप आ गए हैं तो कामयाब आप होंगे। किसी को जल्दी रिस्पांस मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता है। फर्स्ट स्टेप मुश्किल था, वो जब ले लिया उसके बाद अगर अगर कुछ मुश्किल हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, माइंड में बस एक चीज बिठा लें, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। उसको पार्ट समझ के लें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कल मिलेगा। और आप लोग ये सोचें, यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने रैंडमली फॉर्म फिल किया था, उनको कोई इरादा नहीं था कि हम बड़े होकर बिजनेस करेंगे या कुछ भी, इंक्लूडेड मी। मैं खुद भी ऐसी ही थी, मुझे ना इस सब की ABC पता थी, ना मुझे पता था कि ये होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन मेरे अपलाइन हर पॉइंट पे उन्होंने मुझे गाइड किया। अगर आज इस जगह पे हूं तो अल्लाह की बात, मैं अपनी अपलाइन की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। और माशाल्लाह लाइक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां उन्होंने मुझे गाइड ना किया हो, जहां उन्होंने मुझे कहा ना हो कि आप इस तरह करें, इस तरह। जब मुश्किल हुई उनके पास गई, उन्होंने समझाया। तो आप सब भी अपने अपलाइन से पूछें, गाइडेंस लें। ये नहीं कि दिल छोटा कर ले, हमसे नहीं हो रहा। हम लोग अगर कर रहे हैं, इस मंथ मेरा 2 लाख का, ये जो जून का गुजरा है 2 लाख
का पे आउट मेरा बन रहा है। 21 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, बीएस कर रही हूँ। लाइक इतनी एज भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत बड़ी हूँ। मैं जब अगर मैं इतनी एज में कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप सब भी कर सकते हैं। सो हार्डवर्क और डेडिकेशन, और इस प्लेटफॉर्म पे वो बंदा कामयाब है जिसमें क्रेज है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, जो बाकी कर रहे हैं। बाकी अगर आपका दिल छोटा है, एक दो रिजेक्शन के बाद आप दिल छोटा करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। हिम्मत करें, जरूर कर सकते हैं, हम सब करें, आप सब भी कर सकते हैं। और अब मौका मिला है तो मैं अपने अपलाइन को दिल से थैंक यू भी कहना चाहूंगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगी कि बस हार्डवर्क, डेडिकेशन और एक क्रेज होना चाहिए कि फॉरएवर में आ गए हैं तो अब खुद को मैनेजर लेवल तक तो पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं सब। माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी मोहम्मद अजीम सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मोहम्मद अजीम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी। जी सर, तो माई सेल्फ मोहम्मद अजीम फ्रॉम कसूर। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट मंथ मेरा हुआ था सुपरवाइजर, मतलब कि मई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपनी जर्नी ये शेयर करूँगा कि स्टार्ट में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं लाहौर में जॉब करता हूँ एज अ स्टेनोग्राफर, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में, ठीक है। तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था स्टार्ट में, क्योंकि 9 to 5 में ऑफिस होता था। तो मेरे लिए अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था कि मैं जेब से मोबाइल निकाल सकूँ और वर्किंग कर सकूँ। तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास मुझे अगर 5 मिनट भी मिले ना, तो मैं मोबाइल निकाल के नेट ऑन करता था और जिनके फर्स्ट डे के सेशन हैं, सेकंड डे के सेशंस हैं, उनको मैं फ़ौरन बताता था कि ये सेशंस हैं, या जिन्होंने अटेंड कर लिए हैं उन्हें फ़ौरन पूछता था कि वीडियोज़ वगैरह देखनी है, इंटरव्यूज़ हैं, उनके बारे में पूछता था। तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन एक डेडिकेशन थी कि करना है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत से क्रिप्टो करेंसी में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकता था, कर चुका था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप में से भी बहुत से लोगों ने किया होगा कि कंपनी आती हैं, इन्वेस्ट करो डॉलर्स, और उसके बदले में बहुत कुछ आपको $3-4 डेली बेस पे मिलते हैं। लेकिन जितने भी कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया वो इस टाइम सब बंद हो चुकी हैं, और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था जो कि परमानेंट हो, ठीक है, लाइफ टाइम ना भी हो लेकिन परमानेंट हो। तो मुझे फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। मेरी अपलाइन ने मुझे, मतलब कि मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, इवन कि वो काफी बिजी हो रहती थी। मैंने 15 दिन उनकी जान नहीं छोड़ी। फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को मैंने फॉर्म फिल किया था, उन्हें मैसेज किया कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया इंस्टा पे, और उन्होंने क्या किया, बोला कि 1-2 दिन में कांटेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, उन्हें मैसेज किया, उन्होंने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, तो आपसे 1-2 दिन में कांटेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने 2-3 दिन बाद किया, इसी तरह 15 दिन गुजर गए। मैंने 7-8 बार उन्हें मैसेज किया कि मुझसे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्हें गाइड किया। उसके बाद जब उन्होंने मुझे 2CC प्लान के बारे में बताया, तो मुझे इसके बारे में कोई इशू नहीं था पेमेंट के बारे में। मैंने बोला कि बस मेरी वर्किंग स्टार्ट करवाएं जिस तरह से भी हो सकती है। तो जब मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई तो मेरे सीनियर ने भी बहुत सपोर्ट किया, मुझे हेल्प की, अब्दुल्ला सर से लेकर ईमान मैम ने, पंकज सर से लेकर। तो एक तो बात ये थी कि डेडिकेशन थी। टाइम चाहे मेरे पास शॉर्ट होता था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं अपना जितना टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ दूं, और अपने लेवल्स भी अचीव करूँ, और अपना पे आउट भी रेडी करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आउट्स भी आए। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुपरवाइजर लेवल भी लास्ट मंथ मई में डन हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एएम भी डन हो जाएगा। और ये सब कुछ कैसे हुआ, मेरे सीनियर्स की सपोर्ट से, मेरे डाउनलाइंस की हेल्प, मतलब कि उनकी सपोर्ट से और अपनी मेहनत से, ठीक है। तो कोई भी काम है उसके लिए आपको एक तो डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी से आपने वर्क करना होता है। मेरे लिए जितना मुश्किल था मैं आपको शायद उस तरह से ना बता सकूं, लेकिन एक लगन थी कि करना है। डिमोटिवेट तो बीच में से अक्सर पर्सन हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था अक्सर, लेकिन जब एक इरादा किया हुआ था कि मैंने ये करना है और मुझे पता था कि मैं यहाँ से क्या अचीव कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। और आगे भी बहुत से टारगेट्स हैं मैंने लिए हुए हैं, वो भी अचीव करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहिए। हर्डल्स आती हैं, फेलर्स आते हैं, और फेलर आपकी कामयाबी का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। फेलर्स, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें फेलर ना आए, मेरे लिए भी आए हैं। टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मुझे डेली बेस पे 5 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता है। 2.5 घंटे का मेरा सफर है कसूर से लाहौर का, 2.5 घंटे आना, 2.5 घंटे जाना। अक्सर मैं बस में वापसी के टाइम सो जाता था, 5 बजे बस चलती थी, 5 बजे मैं सो जाता था घंटा डेढ़। लेकिन जब से फॉरएवर में आया था तो उस टाइम सेशंस के टाइम होते थे, तो मुझे जागना पड़ता था। तो मतलब कि कुछ कुर्बानी दिए बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, घर में मैं सो जाता था 11 बजे, लेकिन फॉरएवर के लिए मुझे 1-1 बजे तक भी जागना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ से क्या अचीव कर सकता हूँ, और मैंने जो टारगेट्स लिए थे कि मैंने अपना ये लेवल अचीव करना है,
वो बैठे बैठाए तो नहीं हो सकता था, हार्डवर्क किए बगैर तो नहीं हो सकता था। हम बैठे रहे और बोले कि जी हमें इतनी अर्निंग हो जाए, हमारे लेवल्स निकल आए, कभी भी नहीं होगा। चाहे अच्छा काम है चाहे बुरा काम है, उसके लिए हार्डवर्क तो लाजमी है, ठीक है। तो फॉरएवर में तो लाजमी है, चाहे आपको आपकी टीम की सपोर्ट होती है, लेकिन उसके अलावा आपकी अपनी मेहनत भी बीच में शामिल होगी, तभी आपको उसका कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बहुत से टारगेट्स लिए हुए हैं। और ये सब कुछ मेरी अपलाइन, सीनियर अपलाइन अब्दुल्ला सर, पंकज सर और मेरे डाउनलाइंस, इन सब के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से वो हुआ है। ओके सर, बस इतना ही। ग्रेट, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना जो है कीमती टाइम दिया हमें।